नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राहुल गांधी ने आज सतना में एक जनसभा में भाजपा सरकार और मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि दो तरीके की सरकार होती है, एक गरीबों के जेब में पैसे डालती है और एक बड़े बड़े कारोबारियों के जेब में पैसे डालती है। कांग्रेस ने मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, भाजपा ने नोटबंदी, जीएसटी दी, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए। ये फर्क है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में शुक्रवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। शुक्रवार सुबह चुरचांदपुर, विष्णुपुर और काकचिंग जिले की सीमा पर कुकी और संदिग्ध मैतेई बदमाशों वॉलंटियरों के बीच भीषण गोलीबारी की खबर आई। हालांकि अभी तक इस पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने हीरो मोटोकॉर्प के सीएमडी और चेयरमैन पवन कुमार मुंजाल पर कार्रवाई की है। ईडी ने बताया कि उसने मुंजाल की दिल्ली में 3 अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त और कुर्क की गई है। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच चल रही 2+2 बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण है। हम क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। हम सैटेलाइट डेटा एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना इस बैठक का मुख्य मकसद है। राज्यपाल द्वारा विधेयक पास करने में देरी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को मामले की सुनवाई में शामिल होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार ने याचिका में जो मुद्दा उठाया है वह बेहद चिंताजनक है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से हो रही बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई। रात भर हुई बारिश के कारण हवा में प्रदूषण का स्तर काफ़ी घट गया। बीते 48 घंटे से जो प्रदूषण का स्तर AQI पर लगभग 500 पर था, वो घटकर 172 हो गया। ये बारिश तब हुई जब दिल्ली सरकार बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की योजना बना रही थी। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार ने बताया कि इससे सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हुई है। ईंधन की खपत में 15% की कमी आई है। बता दें कि प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मूले को लेकर सवाल किया था। देश के प्रसिद्ध बैंकर और अरबपति उदय कोटक के बेटे जय कोटक की 2015 की मिस इंडिया विजेता अदिति आर्या के साथ शादी हो गई। इस शादी समारोह का आयोजन मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य तरीके से किया गया, जबकि अतिरिक्त उत्सव उदयपुर में आयोजित किए गए। लश्कर-ए-तैयबा के पूर्व नेता अकरम खान की गुरुवार को पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह लंबे समय से चरमपंथी गतिविधियों में शामिल था। साथ ही उसने लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। वह पाकिस्तान में अपने भारत विरोधी भाषणों के लिए भी जाना जाता था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू का कहना है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी इजराइल गजा को जीतना, उस पर कब्जा करना या शासन करना नहीं चाहता। नेतन्याहू ने कहा कि लेकिन एक क्रेडिबल फोर्स होगी जो गजा में ज़रूरत पड़ने पर घुस सकेगी, ताकि चरमपंथ को उभरने का कोई मौका न मिले और 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर से न दोहराई जा सके।